देखिए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी आदिकाल और भक्ति काल फर्स्ट पेपर है और संभवतः सभी फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में रखे गए हैं। और अभी आपकी मिड टर्म के एग्ज़ाम जैसे आपको सूचित कर दिया गया है कि भाई 28 तारीख से वो चालू हैं, तो ऐसा मत करना कहीं टेंशन लो। पढ़ाई जो भी चीज़ है आपके पास जितना है उसको तो आप पढ़ना, समझ लो। काफ़ी जो बच्चे हैं उन्होंने सीरीज ली हैं या पासबुक ली हैं, किताब ली है, जो भी हो पढ़ना, लेकिन ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम नहीं देनी है। यह आपकी सुविधा के लिए ही किया है, क्यों पहली बार सेमेस्टर है तो सेमेस्टर के अनुसार ही वो चीज़ें आपको आनी है। तो नंबर कम ज़्यादा आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो आंतरिक मूल्यांकन है 30 नंबर का वो इसी के माध्यम से होगा। तो मिड टर्म के एग्ज़ाम है आपके 28 से 4 तक हैं, तो आपको देनी है सभी वो। और आपके सिलेबस में जो पहले अपन बात कर रहे थे तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका के 3 पद थे आपके सिलेबस में जो मैंने आपको बता दिए। इसमें बालकांड में शुरुआत हुआ था अपना और 1 पद हुआ था, दूसरा हो रहा था लेकिन दूसरे में अंत में 2-3 लाइन रह गई थी, बात कुछ प्रसंग के अनुकूल अलग छिड़ गई, तो उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। तो बालकांड रामचरितमानस में है और कांड कितने हैं रामायण में? 7। कांड बोलो सर्ग बोलो बात एक ही है। कभी कभार सर्ग पूछ लिया जाता है कि रामायण में कितने सर्ग हैं, तो घबराना नहीं है, वो ही 7 सर्ग हैं। सर्ग बोलो कांड बोलो बात वही है। तो ये बालकांड है और बालकांड का मतलब है कि जब से प्रभु श्री राम ने दशरथ और माँ कौशल्या के सानिध्य में उनका जन्म हुआ है और उसके बाद में पल बढ़कर बड़े हुए, खेले कूदे और उसके बाद जनकपुर गए हैं, जिसमें विधि कुमारी जनक जी की राजदुलारी सीता है ना, उनकी शादी मात्र 14 वर्ष में हो गई है प्रभु श्री राम की। और आपने सुना हो तो बिना दूल्हे की बारात गई थी। बिना दूल्हे की बारात कभी जाती देखी है? नहीं देखी ना, लेकिन प्रभु श्री राम की बिना दूल्हे की बारात थी। क्यों? इसलिए थी क्योंकि विश्वामित्र के साथ वो तो ऑलरेडी वहीं थे। तो जनकपुर जी में जनक जी ने बाद में दशरथ जी की बारात बुलाई है और फिर 2 छोटी बहनें हैं उनकी, वो भी भरत और शत्रुघ्न को, चारों की शादी हुई है, तो बाद में ही वो लेके गए हैं बारात। लेकिन उससे पहले अपनी जो बात चल रही थी कि आपने पहला पद पढ़ा था जिसमें क्या दिखाया है कि जो जनक जी का बगीचा है, जो पुष्पवाटिका है, उसमें राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ गए हैं, तो वो घूमने विहार करने उसमें आए हैं। वहाँ गौरी पूजन के लिए कौन आई है? सीता आई है और अपनी सखी सहेलियों के साथ आई है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि भाई कंगन है, किंकिन है और नुपुर, उनकी आवाज़ ध्वनि है वो सुनाई होती हुई सखी सहेलियों के साथ आ रही थी और मानो कैसी लग रही थी? मदन शब्द आया था। मदन का मतलब है कामदेव। जैसे कामदेव डंकी की चोट पर क्या करने चला हो? विश्व विजय करने चला हो, ठीक उसी प्रकार कौन आ रही थी? सीता अपनी सखी सहेलियों के साथ, जिसकी सुंदरता जिसकी शोभा को देखकर प्रभु श्री राम के मन आकर्षित हुआ है, उसका वर्णन पहले में किया। दूसरा पद अपन शुरुआत किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लेना। तो देखिए, अब जो प्रभु श्री राम ने क्या देखी है? सिया की सुंदरता। क्योंकि प्रभु श्री राम को क्या बता दिया? चकोर। जो मुख दिखाया है वो शशि के समान दिखाया है। और अपन भी कहते हैं, अपना सुना भी है कि भाई कैसी सुंदरता, वो जैसी जान कोई चंदा कि मैं सिर निकाली है, सुना है नहीं शोभा। तो हमेशा चंद्रमा की शोभा सुंदरता के लिए दी जाती है। और तो उपमा भी है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, रूपक भी है और दोहा और चौपाई छंद भी है। ये विशेष में लिखना है, व्याख्या में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब उनकी सुंदरता शोभा को देखकर प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई से क्या बोलते हैं, ये बात दूसरे पद में दी है। तो इसमें लिखा है, तात जनक तनया ये सोई। तात जनक तनया,
तात शब्द लगा है अपने भाई के लिए। तो राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण कि जनक तना, कि ये जो ध्वनि की आवाज़ आ रही है किसकी, कंकन है, किंकिन है और नुपुर है, ये ध्वनि की जो आवाज़ आ रही है ना वो कौन है, जनक तना ये सोई, ये वही जनक जी की राज दुलारी है सीता, जिसका स्वयंवर होने वाला है। क्या दिया है, धनुष यज्ञ जे कारण हुई, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, ये वही जनक जी की राज दुलारी सीता है। अपने छोटे भाई से कहता है राम। क्या दिया है, पूजन गौर सखी ले आई, गौरी पूजन के लिए तो आई थी, तो पूजन गौर सखी की, ये गौरी का पूजन करने के लिए अपनी सखी सहेलियों को साथ लेकर आई है। कभी दुल्हन को अकेले छोड़ते भी नहीं, सखी सहेली साथ में जाती हैं। तो गौरी पूजन सखी ले आई, करत प्रकाश फरेत फुलवारी, और फुलवारी में चारों ओर प्रकाश जो हो रहा है ना वो सिर्फ इसी के कारण हो रहा है क्योंकि सिया सुंदर है, सीता जी बहुत सुंदर है। और जो फुलवारी, फुलवारी का मतलब बगीचा जो है ना, उसमें चारों ओर जो प्रकाश फैल रहा है ना, इसी की सुंदरता का प्रभाव है। जास बिलोक अलौकिक शोभा, ऐसी जास बिलोक कि ये जो शोभा दिखाई दे रही है ये कैसी है, अलौकिक शोभा, ऐसी शोभा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। भाई प्रभावित हैं पूरी तरह से प्रभु श्री राम सिया की सुंदरता को देख के। जास बिलोक, जास माने जैसे ही, बिलोक माने देखी, क्या दिया है, अलौकिक शोभा, ऐसी परम सुंदर स्त्री सिया जैसी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। सहज पुनीत मोर मन छोवा, इसीलिए मेरा मन सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित हो गया। क्या दिया है, सहज पुनीत मोर मन मोवा, इसीलिए सहज स्वभाव से मेरा जो मन पवित्र है ना वो उसकी ओर हो गया, अर्थात आकर्षित हो गया प्रभु श्री राम का मन सिया की सुंदरता को देखकर। क्या दिया है, सो सब कारण जान विधाता, अब ये मैं नहीं कहता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्या कहता है प्रभु श्री राम, सो सब कारण जान विधाता, कि इस कारण को तो प्रभु ही जानता है कि मेरा मन क्यों आकर्षित हुआ है। बाकी कल बात बताई थी कि रघुकुल के जो खानदान में प्रभु श्री राम हैं वो कभी किसी पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन मेरा मन क्यों आकर्षित हुआ है इसको तो विधाता ही जानता है। क्या दिया है, फरकई सुबद अंग सुन भ्राता, और इस सिए की सुंदरता, अर्थात सिए को मैंने जब से देखा है ना तो मेरे बाया जो दिया है सुबद, क्या दिया, फरकई, फरकई माने फड़कना, सुबद अंग, क्या दिया है, अंग सुन भ्राता, कि हे भ्राता, हे लक्ष्मण भाई, कि जब से मैंने सिया को देखा है ना मेरे अंग फड़कने लग गए। इसका मतलब है, अंग फड़कने का मतलब है शुभ संकेत मिलने लग गए, क्योंकि सिया तो राम जी के पास आनी है, तो शुभ अंग फड़कने लग गए। सुन भ्राता, आगे क्या दिया है, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पल भरे न खाओ। अब ऐसा क्यों हुआ, लेकिन क्योंकि ऐसा रघुकुल के कुल था, क्यों खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम, इसलिए वो पराई स्त्री के विषय में तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विधाता ने ऐसा करना था। तो क्या दिया है, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, कि रघुवंशी जो है, रघुवंशी कौन है, रघु कौन था, हाँ, राम जी के खानदान में पूर्वजों में नाम है रघु का, बहुत पहले का, ऐसे नहीं दादा बाबा, इनके भी दादा बाबा, परदादा इनके भी दादा बाबा का नाम, इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, क्योंकि वचन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इसीलिए रघुवंशन कर सहज स्वभाव। अरे कहता है लक्ष्मण से कि भाई तू तो जानता है ना कि रघुवंशियों का कैसा सहज स्वभाव होता है और कैसे अपने वचन के लिए अपने प्राण को दे देते हैं, लेकिन गलत नज़र नहीं डालते हैं पराई स्त्री पर। लेकिन पता नहीं कि मेरे अंदर मेरे मन क्यों आकर्षित हो गया सिया की तरफ। क्या दिया, मन कुपंथ, मन 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 मेरा, क्या दिया, कुपंथ, कुपंथ, कुपंथ का मतलब बुरा रास्ता, बेकार रास्ता। जो बेकार रास्ता है ना
पग धरे न काहू, कभी भी रघुकुल का नियम है और रघुकुल की पहचान है कि कभी भी रघुकुल गलत रास्ते पे पैर नहीं रखता है। रख में भी नहीं रहा, लेकिन क्योंकि ये संकेत क्यों किया है, क्योंकि सीता के प्रति जो आकर्षण हुआ है ना पहली बार, इसलिए उसको ऐसा लगा है कि भाई रघुकुल का तो ये काम नहीं है कि पराई स्त्री के विषय में सोचना। तो यहाँ क्या दिया है कि सुन को पंथ पग धरे ने कहा कि कभी भी रघुकुल के जो वंशी है ना कभी गलत रास्ते पे पैर नहीं रखते हैं। तो ऐसा तो मत सोचो कि मैं गलत रास्ते पे जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ क्या दिया है आगे कि मोहि अतिशय प्रीतित मन केरी, कि मुझे क्या दिया है, मोहि अतिशय, अतिशय का मतलब है अत्यधिक, क्या दिया है, प्रतीति, प्रतीति का मतलब है विश्वास, कि मेरे मन पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये गलत नहीं करने वाला है। क्या दिया है, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, कि मेरे मन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और विश्वास है मेरे मन पर, इसलिए कोई बात नहीं है। और क्या दिया है, जय सपने पर नार नहीं, कि मेरे मन पर मुझे विश्वास है कि क्या दिया है, जय सपने, कि हमारे मन में तो कभी क्या दिया है, पर नारी, अगर पर नारी सपने में भी आती है ना उसके बारे में भी हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते। तो सिया के विषय में तो सोच के मन उत्पन्न हो ही नहीं सकते। अपने मन की सफाई दे रहा है, जिसमें क्या दिया है कि जिनके लही ने रिपु मन पीठी। और रघुकुल की दूसरी पहचान उन्होंने बताई है। पहली पहचान तो उन्होंने क्या बताई है कि अपने सत्य वचन के लिए अपनी जान दे देते हैं। दूसरी बताई है उन्होंने कि सपने में भी पर नारी का सम्मान करते हैं, उनको गलत नज़र से नहीं देखते हैं सपने में भी। और तीसरी चीज़ क्या बताई है, जिनके लही ने रिपुरन पीठी, कि रघुवंश के जो कौन हैं, राजकुमार हैं या राजा है ना, वो क्या करते हैं, ने रिपु रन पीठी, रन रन माने युद्ध का मैदान, पीठी माने पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। खाते हैं तो सामने तीर कमान या गोली खाते हैं, लेकिन कभी रण क्षेत्र में कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। ऐसे योद्धा हैं हम, इसलिए हम परनारी की स्त्री के विषय में सोच नहीं सकते। ने पावई परतीय मन दीछी, नहीं क्या दिया है, नहीं पावई, क्या दिया है, परतीय। अब फिर परतीय दे दिया, और वहाँ पर नारी दिया था, बात एक ही है। पर नारी दूसरे की स्त्री, परतीय, पर माने दूसरे, तीय माने स्त्री, कि परतीय मन दीछी, कि मन में हम दूसरे की स्त्री को न तो गलत सोचते हैं और न गलत क्या दिखाई देते हैं, कि न हम गलत उसकी तरफ देखते हैं। दीठी दिया है, दीठी का मतलब है दृष्टि डालना, कि गलत दृष्टि से देखते नहीं हैं और गलत जो है मन में उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। अपनी सफाई दी है राम ने। और क्या दिया है, मंगल लहीने जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही, कि ऐसे संसार में थोड़े आदमी हैं कम जो इस तरह की बातें मन में होती हैं। बाकी कैसे लोग होते हैं, मोखा परस्त, अवसरवादी, कि मोखा का फायदा उठाते हैं, लेकिन हमारे कुल खानदान में इस तरह के आदमी नहीं हैं। क्या दिया है, मंगल लहीने जिनके नाही। अब ये मंगल नाही, ये शब्द दिया है ना, मंगल लही, ये शब्द दिया है किनके लिए, जो भिखारी लोग आते हैं ना, भिखारी लोग हमारे घर से कभी रीते हाथ नहीं जाते हैं। क्या दिया है, मंगल लहीने जिनके नाही, कि जिनके घर से कभी भी कौन, भिखारी लोग खाली हाथ नहीं जाता है। ते नरवर थोड़े, ऐसे आदमी संसार में बहुत कम मिलते हैं, जिनमें से कौन है, प्रभु श्री राम है। क्योंकि उसके मन में जो विचार उत्पन्न हुए हैं सिया को देखकर, और उनका जो अंग फड़का है उसके विषय में विचार अपने मन का व्यक्तित्व रखा है, किसके सामने, लक्ष्मण जी के, अपने भाई को बता रहा है उन बातों को। क्या दिया है, लास्ट में दोहा दिया है, करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोबाहन। करत बत कही, करत बत कही का मतलब है कि अब बत कही का मतलब है बात करना, कि करत बत कही अनुज सन,
कि अपना जो छोटा भाई लक्ष्मण है, अनुज, अनुज का मतलब छोटा भाई, कि अनुज जो छोटा भाई है ना, उससे मन सिय रूप लोभान, कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण से क्या कर रहा है, मन सिय रूप लोभान, अर्थात सिय की सुंदरता, उसकी लावण्यता जो है, उसकी सुंदरता के विषय में लक्ष्मण से बखान कर रहा है, अर्थात वर्णन कर रहा है राम। क्या दिया है, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप पान। मुख सरोज, सिया का मुख कैसा दिखाया है, मुख सरोज, सरोज का मतलब कमल, कि सरोज क्या दिया है, कमल, कि जैसे सिया का मुख कैसा है, कमल के समान दिखाया है। मकरंद छवि करई मधुप पान, मकरंद, मकरंद का मतलब जानते हो, मकरंद का मतलब होता है जो कमल के फूल में जो पराग होता है ना, वो मकरंद होता है। और उसके बाद में मकरंद जब हो जाता है उसमें, तो क्या होता है, करई मधुप गान, मधुप माने भौरा, गुंजायमान हो जाते हैं। इस तरह से सिए की सुंदरता देख के स्वयं प्रभु क्या बने हुए हैं, भौरे बने हुए हैं, उस मकरंद, उस पराग का रसपान करना चाहते हैं। समझे आप बात? इस तरह से आपका दूसरा पद है जो दिया गया है। समझ आया है? नहीं आए कोई बात हो तो फिर कभी भी आप पूछ सकते हैं।